जिन बच्चों आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 10th में आप देख रहे होंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस और सोशल साइंस में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम लोग बच्चों इसकी पहली वीडियो हम लोग देख चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। ये हम लोग की दूसरी वीडियो है पार्ट नंबर। तो आप पहली वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे होंगे तो आपको दूसरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले काली मिट्टी, और काली मिट्टी से पहले हम लोग बच्चों जलोढ़ मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और यहाँ पर मैप में अच्छे से दिखाया गया है कि कहाँ जलोढ़ मिट्टी है। अभी हम लोग आपको बात करेंगे, बहुत सारी मिट्टियों को अभी मुझे पढ़ना भी है और मैं पहली वाली वीडियो में ही जलोढ़ मिट्टी को पढ़ा दिया था। तो दूसरी वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काली मिट्टी। तो आइए काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, काली मिट्टी की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उपज होती है, मतलब उपजाई होती है। तो आइए यहाँ पर बच्चों हम लोग देखें कि ये काली मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में इसका निर्माण कैसे होता है। तो इस मिट्टी का निर्माण लावायुक्त किससे होता है बच्चों? लावायुक्त पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब ये लावायुक्त क्या होता है बच्चों? देखो लावायुक्त तो उसे कहेंगे ज्वालामुखी बोलते हैं उस प्रकार की। तो उसी को हम लोग लावायुक्त पदार्थों से मिलकर किसका निर्माण होता है बच्चों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी की जितनी फ्रेश चीज़ें होंगी मैं टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे जैसे ही हमने लिखा है वैसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो देखो फ्रेश पॉइंट में लिखा गया है कि तथा प्राचीन काल में दक्षिण के पठार में ज्वालामुखी उदागर से लावा धरती से बाहर आने लगा, तब वह ठंडा होकर ठोस के रूप में जम गया। ठीक है, जम गया, जो आज उसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी जो है उसका उदागर जो है से लावा धरती मतलब लावा से हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या होने लगा बच्चों? ठंडा होने लगा। और जैसे ही ठंडा होने लगा और ये सॉलिड फेम में होने लगा, सॉलिड फेम मतलब जैसे कोयला वगैरह ये सभी चीज़ें क्या होंगे धीरे धीरे सॉलिड फेम में हो गया और उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? काली मिट्टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि काली मिट्टी किसे कहते हैं। फिर आइए बच्चों हम लोग समझते हैं, इसमें फ्रेश पॉइंट देखेंगे कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें एग्जामिनर में पूछ भी सकता है 1 नंबर को कि बताइए काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताओगे कि काली मिट्टी को रेगुर, क्या नाम है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बच्चों यहाँ पर फ्रेश पॉइंट अब दिया गया है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, मतलब काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है सबसे ज़्यादा? तो काली मिट्टी बच्चों महाराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र में पाई जाती है, मालवा के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिणी दक्षिणी मध्य पठारी में पाई जाती है। अब ये इलाका कहाँ पड़ता है बच्चों? आओ हम लोग मैप में देखते हैं कि काली मिट्टी है क्या। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि देखो ये काली मिट्टी है। इधर आपको मध्य प्रदेश आ जाओगे तो मध्य प्रदेश वगैरह में काली मिट्टी, और इसको सौराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश को पास के एरिया को सौराष्ट्र भी बोला जाता है बच्चों। और मालवा का पठार जो होता है बच्चों, इसके आसपास की जो इतने एरिया होंगे ये पूरे मालवा के पठार होंगे बच्चों। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और मध्य पठारी एरिया, मध्य मतलब देखो ये इसका मध्य आधा होगा, ये इसका आधा होगा। बस समझ गए कि नहीं? अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि काली मिट्टी में क्या क्या चीज़ मिलता है। तो काली मिट्टी में काली मिट्टी में लोहा क्या मिलता है बच्चों? लोहा, फास्फोरस, चूना भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है बच्चों और एल्युमिनियम भी होता है। ठीक है, और जीवांश के तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काली मिट्टी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। लोहा भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है बच्चों, चूना और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम भी पाया जाता है। इसकी ये विशेषताएं हैं और इतनी चीज़ पाई जाती हैं, इस वजह से ये चीज़ में जो बोई जाती है बहुत ज़्यादा पैदावार करती है बच्चों। ठीक है, फिर आगे बच्चों हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी। किसको देखेंगे? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी को क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं, कैसे पता चला? तो ठीक है, जिस मिट्टी का रंग क्या होता है बच्चों? लाल होता है, उसे हम लोग लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तथा यह मिट्टी लोहे के ऑक्साइड से बनी होती है। किसके बनी होती है बच्चों? लोहे के ऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। कौन सी? लाल मिट्टी बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हो जाता है बच्चों। फिर अब हम लोग आगे इसके समझते हैं, इसे किस नाम से, लाल मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग का एक घरेलू नाम होता है और किस स्कूल का नाम होता है, या तो एक बच्चों बिगाड़ने वाला नाम होता है, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसका बिगाड़ने वाला नाम जो है वो बच्चों किसके नाम से? इसे टेरा सोरा के नाम से जानते
जानते हैं, किसके नाम से जानेंगे, टेरासोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको अदर दूसरे नाम से। फिर आगे बच्चों हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। तो लाल मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या होंगी बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। यह मिट्टी लोहा, चूना, एल्युमिनियम से भरपूर होता है, मतलब इसमें मिक्सचर होती है, भरपूर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ऐसे फ्रेश पॉइंट कर करके आप एग्जामिनर को समझाओगे तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एल्युमिनियम से ये भरपूर होता है, चूना, एल्युमिनियम, लोहा से भरपूर होगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों, टॉपिक वाइज देख रहे हैं, यह मिट्टी उपजाऊ होती है और यह कृषि के लिए अच्छी होती है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसको देखो, इसमें दिया है फ्रेश पॉइंट, मतलब भारत में लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार तक पाई जाती है या प्रायद्वीपीय तक पाई जाते हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का इधर इलाका होगा, ठीक है। तो ये देखो लाल मिट्टी है, तो इधर के एरिया को सौराष्ट्र भी बोल दिया जाता है। देखो बुंदेलखंड के एरिया के उधर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लेते हुए प्रायद्वीपीय है, ठीक है। ये देखो, ये इसको हम लोग अब प्रायद्वीपीय किसे बोलेंगे बच्चों, ठीक है, जो पुरानी नदियाँ होती हैं। देखो अब ये पठार, ये उत्तर का भारत और ये उत्तर भारत हो जाएगा, इसके इधर दक्षिण भारत हो जाएगा, इसे प्रायद्वीप पठार बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। बात समझ गए, जो नीचे के हिस्से होंगे उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के मतलब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ओर में पाई जाती है कौन कौन सी, लाल मिट्टी। और आपको दिख रहा होगा कि लाल मिट्टी देखो बच्चों, ये उड़ीसा के रेंज में, तमिलनाडु के रेंज में आप इधर आओगे लाल मिट्टी मिलेगी, ठीक है बच्चों। देखो ये वाला जो ब्लैकेज एरिया है इसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपजाऊ चीज़ें होती हैं, गेहूँ वगैरह, धान वगैरह सभी चीज़ें। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल में भी बहुत ज़्यादा चावल वगैरह होता है, पर गेहूँ उतनी मात्रा में नहीं होता। जब मेरा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग को चावल का कटोरा कहा जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बांग्लादेश है बच्चों, बांग्लादेश के पास में जितनी भी नदियाँ आती थी सभी नदियाँ कहाँ मिलती थी, बांग्लादेश में आकर मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ एनी टाइम पानी का हमको रिसोर्स रहता था, तो हम लोग इसी वजह से इसे धान का कटोरा कहा जाता था। तो अब तक बच्चों ये बढ़ चुका है, बांग्लादेश अलग, पश्चिम बंगाल अलग, मतलब पश्चिम बंगाल से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इधर जितनी भी देखो एरिया खाली है, ठीक है, ये 7 सिस्टर एरिया बोले जाते हैं। इसमें 7 बहनों का राज्य है उत्तर भारत का, 7 बहनों का राज्य। यहाँ पर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों पाई जाती है, ये 7 सिस्टर की रेंज में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आओगे और आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा ये पूरे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप, यहाँ पर नीचे मालदीव बच्चों मिल जाएगा। तो ये सब हमको समझने की बात है, बाद में मैपिंग कर लेंगे। और ये आपका श्रीलंका हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्वतीय वन देखेंगे जहाँ हरा भरा होता है, ये जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ उपजाऊ ज़्यादा होती है। यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो, इसको शुष्क मिट्टी हम लोग बोलते हैं। और देखो बच्चों इस एरिया में जितने आपको दिख रहे हैं ये सभी एरिया पर्वत वन का है, ठीक है, पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं जम्मू वगैरह में बच्चों। तो यहाँ तक आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, और समझने के बाद आपके पड़ोसी जो देश हैं वो भी अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। इधर एरिया में म्यांमार है, इधर पाकिस्तान, इधर आप समझ रहे हैं अफगानिस्तान, ठीक है बच्चों, ये चीन, यहाँ नेपाल, बगल में भूटान तो अपना संग है, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, ये बच्चा संग श्रीलंका है, अभी मैंने इसको बताया ही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। अभी तक हम लोग किस किस मिट्टी की बात की है, एक तो बच्चों काली मिट्टी, दूसरा का मैंने लाल मिट्टी की बात कर लिया है, ठीक है। तब तक आप अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और बच्चों ये देखिए आपको एकदम बहुत बेसिक और बहुत सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें हैं हम लोग लिख करके PDF बना करके हर एक चैप्टर को अच्छे से समाप्त करने 2 से 3 से मतलब 2, 3, 4, 5 वीडियो जितनी वीडियो में हो सकता है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से उसको समझा करके और उसके बाद अच्छे से लिखा करके तब जा करके इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, आशा करते हैं बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक्स पे। न्यू टॉपिक्स में मतलब क्या होता है बच्चों, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या होती है और किसे कहते हैं, इसका निर्माण वगैरह कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो बच्चों लाल होता है, और कैसा होता है, हल्का सा पीला, लाल भी होगा और हल्का
पीला भी होता है और तथा इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते होंगे कि बच्चों कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े, ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो लेटराइट मिट्टी में होती हैं। ठीक है, और ऐसे कहीं हमको दिखती है तो वो कौन सी मिट्टी होगी? लेटराइट मिट्टी होगी। और लेटराइट मिट्टी के और इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। लेटराइट मिट्टी चूने व मैग्नीशियम, नाइट्रोजन का अभाव होता है। ना तो उसमें मैग्नीशियम होता है, ना तो बच्चों चूना होता है, ना तो उसमें नाइट्रोजन होता है। इतने चीज़ें ना होने की वजह से ये लैटराइट मिट्टी ही क्या बन जाती है? उस मतलब कि कंकड़, पत्थर वगैरह इसका निर्माण कर जाता है और इसमें उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती है। तो बच्चों आइए देखते हैं, इस प्रकार की मिट्टियाँ उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। किस क्षेत्रों में पाई जाएंगी? उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में पाई जाएंगी। बच्चों ये मालवा का पठार, ठीक है, ये देखिए इसके इधर एकदम कोने के एरियो पे इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने कंकड़ के बहाव के लास्ट के स्टेप पे आकर छोड़ देती हैं। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप इसको आसानी से, तो देखिए अब फिर हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी है वो कहाँ होती है। पूर्वी घाट मालवा के पठार की तरफ, ठीक है, मालवा तट की तरफ, या दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा के तरफ, ये सभी चीज़ें। उड़ीसा देखिए यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ भी है, तो यहाँ भी ये मिट्टी कंकड़ ही पाई जाएगी, यहाँ भी पाई जाती है बच्चों। और पीली की बात करें लाल मिट्टी की, तो ये देखिए ये पूरी एरिया लैटराइट मिट्टी का निर्माण कर जाता है। क्योंकि हम लोग पता है लाल रंग व हल्का पीला रंग, तो लाल व हल्का रंग पीले के निर्माण जब होता है तो वो पूरी किसकी? लैटराइट मिट्टी का निर्माण बच्चों कर जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं नीचे एक न्यू टॉपिक्स में इसमें दिया गया है नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। बस आप समझ सकते हैं एकदम साधारण तरीके से, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सका, उसे पुनः में उपयोग। जैसे मानकर चलिए कि कोई गाड़ी है, बाइक है, और बाइक हम चला रहे हैं, बिगड़ गई, फिर से बनाकर हम यूज में ले लिए, तो वो नवीनीकरण संसाधन होगा। बच्चों जैसे अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होंगे जो एक बार यूज कर लिया गया है और दोबारा उसको यूज में नहीं लाया जा सकता है, वही क्या है? अनवीनीकरण संसाधन। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग कहते हैं कि जो सूर्य है ये हमको रोशनी दे रहा है, अभी सूर्य खत्म हो जाएगा तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये हमको रोशनी, मतलब सबका एक निश्चित समय और टाइमिंग निश्चित किया गया कि तुमको इतने साल तक चलना है, तुमको इतने साल तक चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल में गाड़ी में पेट्रोल डाल दो और पेट्रोल उतना यूज हो गया, अब जो पेट्रोल गया क्या उसको हम फिर से उसको ला सकते हैं क्या? जो खपत हो गया तो नहीं ला सकते। उसी को हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। जिन्हें हम पुनः यूज में ला सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपकी ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों आप इसको अच्छे से मैपिंग जो है ये आप अच्छे से समझिए और इसको आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये 5 नंबर का बच्चों एग्जाम में पूछता है, आपको फिलअप करने के लिए भी देता है। जैसे डैम्प वगैरह देगा, तो अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में फिर से हम लोग अभी जब मैपिंग किए जाने लगेंगे तो मैं बार बार मैप बना करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा बच्चों। तब तक आप बच्चों इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप अपने नोट्स को बनाते चलिए और यही आपकी बोर्ड में काम देगा बच्चों। और जो बच्चों समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के पास भेजने का ज़रूर प्रयत्न करिएगा, क्योंकि यही आपके एक सहारा होता है कि आप लाइक करेंगे तो हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो वीडियो दबा के बनेगी और अच्छे से बनेगी बच्चों। और भी हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर तब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए।